सभी के लिए नमस्कार बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बहुत सारे बच्चे बार-बार डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें साहित्य के प्रश्न बताइए, कोई कह रहा है हमें संधि के प्रश्न बताइए। बच्चों हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम मतलब समय निकाल करके आपके लिए नोट्स बना रहे हैं और वीडियो तैयार हो रहे हैं। जैसे ही 2 या 3 दिन का हम समय लेंगे, 2 या 3 दिन, 4 दिन लास्ट मानो, इसमें आपका जो भी मैटर होगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, वो सब आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके कोई भी प्रश्न हैं, उन सब का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, निश्चित रूप से उसका समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आज इस क्लास में हम जानेंगे संस्कृत साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, इसमें हम 2 क्लास लेकर आएंगे। एक क्लास में हम 50 प्रश्न आपको बताएंगे, उसके बाद में जो शेष प्रश्न हमारे रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। अब कितने रहेंगे वो हम अभी तैयार कर रहे हैं, अभी फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी आपके होंगे, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60, जो भी क्वेश्चन होंगे, हम ऑल ओवर 2 वीडियोज के अंदर पूरा आपका मैटर जो बोर्ड के पेपर में आ सकता है वो सब आपको बता देंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। तो ये रही बच्चों आज की क्लास। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है, केवल हमें प्रैक्टिस करनी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके साहित्य के प्रश्न हो सकते हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसमें हम पहला पार्ट लेकर आए। इसमें सेकंड पार्ट और लेकर आएंगे हम। उसमें कुछ जो संक्षिप्त में लिखने के लिए आते हैं, इस तरीका के प्रश्न आपको हम बताएंगे सेकंड वीडियो में। तो इसमें हम जानते हैं जो कुछ छोटे हैं, ठीक है ना, उनको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला हमारा सवाल है इसमें, उत्तर रामचरितम कस्य कवेः रचनास्ति। बहुत ही प्रसिद्ध है, मोस्ट है। उत्तर रामचरित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, करुण रस की रचना है और इसका जो लेखक है वो है भवभूति, यानी ये भवभूति जी की रचना है। इसके अलावा एक महावीर चरितम और है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और वो भी मोस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट उत्तर रामचरित है क्योंकि ये करुण रस का एकमात्र मतलब प्रसिद्ध उदाहरण है ये करुण रस का। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर देखिए, पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में विद्यमान है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों भीष्म पर्व, यानी श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में से ली गई है। अब महाभारत में पर्वों की बात करें ना, तो टोटल इसमें 18 पर्व हैं बच्चों। कितने हैं? 18 पर्व हैं और उसमें से एक है भीष्म पर्व। उसी भीष्म पर्व में से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है। अब गीता की हम बात करें तो गीता में 700 श्लोक हैं। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये भी एक मोस्ट फैक्ट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मीरा पुरस्कारेण कह साहित्यकार प्रसिद्ध। मीरा पुरस्कार के लिए कौन साहित्यकार प्रसिद्ध है, यानी मीरा पुरस्कार से पुरस्कृत वह कौन साहित्यकार है जो बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरिराम आचार्य। ठीक है, डॉक्टर हरिराम आचार्य इसका उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। लेनिनामृत इति महाकाव्य से लेखक कह। लेनिनामृत महाकाव्य के लेखक कौन हैं? उत्तर है श्री पद्म शास्त्री। अब देखिए इस बार जो साहित्य के कुछ प्रश्नों में चेंज किया है इस बार। पहले अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इसमें एक सवाल अलग तरीका से पूछा गया है। जो मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आया है उसमें उन्होंने परिचय से रिलेटेड पूछा है, यानी एक ही सवाल में उसमें 2 क्वेश्चन किए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम अलग से सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। इसमें केवल फैक्ट आधारित है। जो इस तरह के सवाल ही आएंगे आपको पूरे के पूरे, इसमें 50 क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे आपको। ठीक है ना, ऐसे, और बाकी को हम अगली सेकंड पार्ट में बताएंगे। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर, शिवराज विजय से रचयिता कह। शिवराज विजय की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित अंबिकादत्त व्यास है। पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है शिवराज विजयम, जो कि एक उपन्यास है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, विश्व साहित्य से प्राचीनतम ग्रंथ क। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, कौन सा है? तो उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। ठीक है, आपको पता है बच्चों की वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। वेदांत क कथ्यते। वेदांत किसे कहते हैं या वेदांत किसको कहते हैं? तो उत्तर है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेद का अंतिम भाग होता है।
इसलिए इसका नाम होता है वेदांत। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। चतुर्विंशति सहस्री संहिता नामना कह ग्रंथः प्रसिद्धः। चतुर्विंशति सहस्री संहिता नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? उत्तर है रामायण। इसका नाम इसलिए है क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इतने 24,000 श्लोक इसके अंदर हैं। और महाभारत की बात करें तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है ना, तो उसका नाम दूसरा है। अब इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम है चतुर्विंशति। चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, सहस्र यानी हजार, तो 24,000 नाम रख दिया चतुर्विंशति ही सहस्री ही नामना। ठीक है, क ग्रंथ, तो आपको समझ में आ गया रामायण को कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर। नैषधीय चरित महाकाव्य से रचयिता कह। नैषधीय चरित महाकाव्य की रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा श्रीहर्ष। नैषधीय चरित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है श्रीहर्ष जी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, श्रीहर्ष की रचना का नाम है नैषधीय चरितम। आगे चलते हैं बच्चों। ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो सिंपल है, इसमें 10 मंडल हैं टोटल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं बच्चों। कितने हैं? 10 मंडल। आगे है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन। वेदस्य मुखम किम स्मृतम। वेद का मुख किसको कहते हैं? तो उत्तर है व्याकरण को। वेद का मुख कहते हैं व्याकरण को। किसको कहते हैं? व्याकरण को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो वेद है, ठीक है ना, उस वेद का मुख व्याकरण को माना जाता है। व्याकरण के बिना काम नहीं चल सकता है, ऐसे। तो इस तरीका से हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए चलिए बच्चों, हमारी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 12। आदि कवि ही क कथ्यते। आदि कवि किसको कहते हैं, या आदि कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। यदि प्रश्न आता है कि आदि काव्य कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा रामायण। यानी रामायण को आदि काव्य कहते हैं, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। यहां से 2 प्रश्न आपके इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। के मंत्र दृष्टाराः सन्ति। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन मंत्र दृष्टा हैं? उत्तर है ऋषयाः। यानी ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है बच्चों। ऋषयाः मंत्र दृष्टारः, यानी ऋषि जो है उन्होंने तपस्या की है, एक एक मंत्र को सिद्ध किया है, इसलिए इनको मंत्रों के दृष्टा कहा जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 14। सुबंधोः प्रसिद्धस्य महाकाव्यस्य नाम किम। सुबंधु के प्रसिद्ध महाकाव्य का, गद्य काव्य का नाम क्या है? यानी गद्य काव्य की बात कर रहे हैं, महाकाव्य नहीं, गद्य काव्य। सुबंधु की एकमात्र रचना है जो कि गद्य रचना है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है वासव दत्ता। क्या नाम है? वासव दत्ता रचना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और सुबंधु की रचना है, और गद्य की रचना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऐसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पंचतंत्र से रचयिता कह। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा। इसमें 5 तंत्र हैं। कितने हैं? 5 तंत्र हैं, इसलिए नाम रख दिया पंचतंत्र। आगे चलते हैं। आगे है आत्मवेदना इति कथाया लेखक का। आत्मवेदना कथा के लेखक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। प्रभाकर शास्त्री जी हैं लेखक। किसके? आत्मवेदना के। आत्मवेदना इनकी बहुत ही अच्छी रचना है। किसकी? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संस्कृत क्षेत्रे एकमात्रम मनोविश्लेषण करता कह। संस्कृत क्षेत्र में एकमात्र मनोविश्लेषण करता किस कवि को मानते हैं? तो उत्तर होगा डॉक्टर पुष्कर शर्मा। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछ लिया गया है सवाल, इसलिए आपको ध्यान रखना है। स्पेशली संस्कृत के क्षेत्र में एकमात्र मनोविश्लेषण करता डॉक्टर पुष्कर शर्मा को मानते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला सवाल है शत शास्त्री संहिता नामना कह ग्रंथ विख्यात है। शत शास्त्री संहिता नाम से कौन सा ग्रंथ विख्यात है? उत्तर हो जाएगा महाभारतम इति ग्रंथ। इससे पहले आया था चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, तो वो रामायण के लिए कहा गया था। अब आया है शत शास्त्री संहिता। शत यानी 100 होता है, शास्त्र यानी 1000 होता है, संहिता यानी एक समूह है, एक प्रकार से कलेक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा 100,000 का, जिसमें कलेक्शन हो, संग्रहण हो, उसका नाम है, किसका है? ये महाभारत का नाम है। 24,000 के कारण चतुर्विंशति नाम रखा रामायण का, और 1,00,000 के कारण नाम रखा शत शास्त्री संहिता। ऐसे आपको याद रखना है।
आगे है संस्कृत नाट्य साहित्यस्य जनकः क कथ्यते। संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक कौन हैं, किसको कहते हैं? तो महाकवि भास को कहा जाता है। महाकवि भास के 13 नाटक हैं टोटल, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। टोटल इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं और 13 नाटकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है स्वप्नो वासव दत्तम। ये भास की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे चलिए, आगे है प्रबंध पारिजातस्य लेखक क। प्रबंध पारिजात का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ये कलानाथ शास्त्री जी के पिताजी हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे चलें, अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। द्वा सुपर्णा इति संस्कृतोपन्यासस्य रचयिता कः? द्वा सुपर्णा इति संस्कृत उपन्यास के रचयिता कौन है? उत्तर होगा डॉक्टर रामजी उपाध्याय। कौन है? डॉक्टर रामजी उपाध्याय। देखिए बच्चों, देखने से और सुनने से जल्दी याद होता है। आप इसको यदि एक बार सुन लेते हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसको केवल सुनते रहो। सुनने मात्र से आपको याद हो जाएगा। ये वैसे रट्टा लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन सुनने से, देखने से बहुत जल्दी याद होता है। ये हमारी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 22 नंबर। पंडित गणेशराम शर्मणाः विंशति कथानां संग्रह केन नाम्ना प्रसिद्धा? पंडित गणेशराम शर्मा की 20 कथाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या नाम है? तो उसका नाम है संस्कृत कथा कुंजम इति। संस्कृत कथा कुंजम ये कथा संग्रह ग्रंथ है, यानी इसमें 20 कथाओं का संग्रह है, 20 कथाओं का कलेक्शन है इसमें, जिसका नाम रखा पंडित गणेशराम जी ने संस्कृत कथा कुंजम, ऐसा इसमें नाम रखा गया है। तो इस तरह से हमारे 22 प्रश्न हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है 23 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभिनव बाण है इत्युपाधिना कः अलंकृतः? अभिनव बाण की उपाधि से कौन अलंकृत है? बहुत ही प्रसिद्ध है ये जो कवि है वो, और कवि का नाम है पंडित अंबिकादत्त व्यास। पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना भी हमने बताई, शिवराज विजय उपन्यास। तो इनको कहा जाता है अभिनव बाण। इस उपाधि से अलंकृत हैं ये पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। ठीक है, आगे चलिए 24 नंबर। कालिदासस्य सर्वस्वम किमस्ति? कालिदास का सब क्या है, यानी संपूर्ण किसको मानते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है ये, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, अभिज्ञान शाकुंतल का। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है इसमें, आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वस्व किसको मानते हैं? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम को। आगे है हमारा क्वेश्चन 25। हितोपदेशस्य रचयिता का? हितोपदेशस्य रचयिता है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। ऐसे आपको ध्यान रखना है दोनों को। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। ऋषिकेश भट्टाचार्य से गद्य रचना का अस्ति? ऋषिकेश भट्टाचार्य की गद्य रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा प्रबंध मंजरी है। ऋषिकेश भट्टाचार्य की गद्य रचना का नाम है बच्चों प्रबंध मंजरी। आगे देखते हैं 27 नंबर। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् इति संस्कृत उपन्यासस्य लेखक क? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये कवि भी बहुत प्रसिद्ध है, आधुनिक कवि हैं, वर्तमान में अभी जयपुर में रहते हैं। नाम है श्री कलानाथ शास्त्री जी। कलानाथ शास्त्री जी के पिताजी का नाम है, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके, मथुरानाथ शास्त्री जी। ठीक है, मथुरानाथ जी के लड़के हैं श्री कलानाथ जी। कलानाथ जी बहुत बड़े एक विद्वान कवि हैं, जो कि अभी वर्तमान में जयपुर में रहते हैं, वर्तमान में हैं और जयपुर में रह रहे हैं। आगे देखते हैं, दूत काव्य परंपराया प्रथमा ग्रंथ क? दूत काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको मानते हैं? उत्तर है मेघदूतम। मेघदूत को दूत परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो कि कालिदास का ग्रंथ है, और ये खंड काव्य है मेघदूत। इसमें मेघ को दूत बनाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं 29 नंबर। धूर्तों का रोमांस इति नामना कह ग्रंथ कथ्यते? धूर्तों का रोमांस इस नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है? बताओ। धूर्तों का रोमांस कहते हैं 10 कुमार चरितम को। किसको कहते हैं? 10 कुमार चरितम जो ग्रंथ है उसका नाम है धूर्तों का रोमांस। इसमें 10 कुमार होते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं और फिर अलग अलग कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक रोमांस की उत्पत्ति होती है, एक मनोरंजन की उत्पत्ति है रोमांस के साथ, तो इसलिए कह रहे हैं धूर्तों का रोमांस, उसका नामकरण कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गोविंद वैभवम
इत्यस्य रचनाकार कः? गोविंद वैभव के रचनाकार हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी। कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी, जो कि कलानाथ जी के पिताजी हैं। अगला सवाल है कश्चित कवि ही इति कथाया रचयिता क? कश्चित कवि कथा के रचयिता कौन है? उत्तर है गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कश्चित कवि जो हमारी एक रचना है, कथा ग्रंथ है, इसके ये रचयिता हैं। आगे देखते हैं संस्कृतस्य सर्वाधिकम मनोरंजकम प्रहसनम किम? संस्कृत का सर्वाधिक मनोरंजक प्रहसन कॉमेडी नाटक कौन सा है? उसका नाम है लटक मेलकम। कौन सा नाटक है? लटक मेलकम। बहुत ही कॉमेडी है, बहुत ही प्रहसन नाटक है, यानी प्रहसन है, मनोरंजन से परिपूर्ण है, बहुत बढ़िया है। इसमें हमने अभिनय किया था और बहुत मतलब अच्छे से इसको निभाया था, जिसमें बेस्ट अवार्ड मिला था इस नाटक के अंदर। टोटली संस्कृत में किया गया नाटक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा, देखिए श्री महावीर सौरभम इति उपन्यासस्य रचयिता कः? उत्तर हो जाएगा आचार्य मधुकर शास्त्री। आचार्य मधुकर शास्त्री की रचना है महावीर सौरभम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर। 34 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहे हैं संस्कृत महाकाव्येषु सर्वाधिकम बृहत कायम महाकाव्यम किम? संस्कृत महाकाव्यों में सबसे अधिक बृहत काय महाकाव्य कौन सा है, जो सबसे बड़ा माना जाता है? उत्तर है हर विजय महाकाव्यम। हर विजय महाकाव्य है जो कि संस्कृत महाकाव्यों में सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक, आगे देखो 35 नंबर है संस्कृत गद्य साहित्य कस्य महाकवेः सर्वोच्च स्थानं वर्तते? संस्कृत गद्य साहित्य में किस महाकवि का सर्वोच्च स्थान है? किसका मानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा महाकवि बाणभट्ट से। बाणभट्ट जी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, और बाणभट्ट जी की प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, जो कि बहुत ही अच्छी रचना है कादम्बरी। ठीक है ना। आगे चलिए बच्चों 36 नंबर, शिवराज्योदयम इति महाकाव्यस्य रचनाकार कः? शिवराज्योदयम इति महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सिंपल है, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर की रचना है शिवराज्योदयम। ठीक है ना, याद रखना है। आगे है आदर्श रमणी इति उपन्यासस्य रचयिता कः? उत्तर हो जाएगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। मथुरानाथ शास्त्री जी की है आदर्श रमणी। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुर्लभ दाम्पत्यम इति कथाया लेखक का? दुर्लभ दाम्पत्यम जो कथा है, इसके लेखक कौन है? उत्तर है पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदेषु प्राचीनतम ग्रंथ क? ऋग्वेद। हालांकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। ईशावास्योपनिषद इति ग्रंथः कस्य वेदस्य अंतिम अध्याय अस्ति? ईशावास्योपनिषद जो उपनिषद है, ये किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। किसका है? यजुर्वेद का। ये भी अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं संगीत शास्त्र से संबंधित वेद ग्रंथ का? संगीत शास्त्र से संबंधित वेद ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है सामवेद। सामवेद, सामवेद से संगीत को लिया गया है, यानी संगीत शास्त्र कहां से निकला है? सामवेद से। जो भी हमारे इसमें स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई है? सामवेद से। पूरा संगीत यहां से उत्पन्न हुआ है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे है वेदांगानी कानी या वेदांगानी कति। तो वेदांगानी कति यानी कितने हैं? वेद के अंग कितने हैं? उत्तर है षट, यानी वेद के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं वेद के? 6। ठीक है ना, ऐसे। आगे है अश्वघोषस्य मातु नाम किम? अश्वघोष की माता का नाम क्या है? उत्तर है सुवर्णाक्षी। क्या है? सुवर्णाक्षी। आगे चलें, रघुवंश महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? उत्तर हो जाएगा 19। अब कुमार संभव का पूछ लिया जाए तो कितने सर्ग हैं? 17। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज इनमें नहीं होना है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखिए, अगला हमारा सवाल है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये रहा।
45 नंबर, बुद्ध चरितम महाकाव्य से आधार ग्रंथ कह। बुद्ध चरित महाकाव्य से आधार ग्रंथ यानी जो बुद्ध चरित महाकाव्य है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ललित विस्तरः इसका आधार ग्रंथ है। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है बोर्ड के पेपर में, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, किरातार्जुनीयम इति महाकाव्य से रचयिता कह। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता किसको कौन है? महाकवि भारवी। भारवी जी की एकमात्र प्रसिद्ध रचना ये कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम, ठीक है ना। इसमें आपको पता ही है क्या होता है, इसमें भगवान शंकर और अर्जुन का मल्ल युद्ध भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलते हैं, आगे है महाकवि मागध से प्रसिद्ध महाकाव्य क। महाकवि माग का प्रसिद्ध महाकाव्य नाम है शिशुपाल वधम। कौन सा है? शिशुपाल वध। इसमें शिशुपाल का वध होता है भगवान कृष्ण जी के द्वारा। भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं, इसलिए नाम रख दिया जाता है शिशुपाल वधम। और किसकी रचना ये? महाकवि माग की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे देखिए 48 नंबर, संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्यम किम। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य कौन सा है? उत्तर है कादम्बरी। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य कादम्बरी को मानते हैं। और किसकी रचना है? भानुभट्ट जी की रचना है, ठीक है ना। आज के इस सेशन का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक बाण कह कथ्यते, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पंडित अंबिका दत्त व्यास। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है, पहले ये आ चुका है। इसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम ग्रंथस्य रचनाकार कह। उत्तर होगा महाकवि शूद्रक, यानी मृच्छकटिक ग्रंथ महाकवि शूद्रक का है। तो इसमें हमने 50 प्रश्न यहाँ पर बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे तो साहित्य के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने लगभग 400-500 क्वेश्चंस बना रखे हैं, लेकिन ये सेलेक्ट किए हैं हमने आपको 50 प्रश्न। अब अगली जो क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। इसके अलावा जो अलग तरीका से आपका सवाल पूछा जाएगा इस बार, वो भी हम बताएंगे। कवि का परिचय उसमें पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह के सवाल हम आपको अगले जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको हम बताएंगे। तो इसको आप देखें सुने अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2-4-5 दिन में आपको जो भी मैटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो सकता है आपके लिए, वो सब बता देंगे आपको हम, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम रहते हैं, फिर भी आपके लिए हम समय निकाल करके जैसे तैसे करके आपको ये कंटेंट बना रहे हैं बच्चों। तो सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें, संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर आपके आने चाहिए। कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप जरूर कमेंट में आप सवाल टाइप करें, निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा।